दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी अमीर नहीं बन पाते। कभी गलत फैसले, कभी खराब आदतें और कभी सही जगह इन्वेस्टमेंट ना करने की गलती, ये सब हमें फाइनेंशियल सक्सेस से दूर कर देती हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके पास अमीर बनना और पैसे को सही तरीके से मैनेज करने का फार्मूला हो। द रूल्स ऑफ मनी किताब में रिचर्ड टेम्पल ने ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल रूल्स बताए हैं जो आपको पैसा कमाने, उसे बढ़ाने और लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करेगी। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे स्मार्ट तरीके से पैसा कमाया जा सकता है और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जाए। तो चलिए इस किताब के हर एक चैप्टर को गहराई से समझते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें सीखने को मिलेंगी जो आपकी पर्सनालिटी और माइंडसेट को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। इस किताब का सबसे पहला चैप्टर है अमीर बनने की मानसिकता। यानी अमीर बनने की मानसिकता का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि अमीरों जैसी सोच विकसित करना उतना ही आवश्यक है। इस भाग में ऑथर ने बताया है कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और उनकी मानसिकता क्या होती है। अमीर बनने की शुरुआत खुद की जिम्मेदारी लेने से होती है। आपको समझना होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए कोई और नहीं, बल्कि आप जिम्मेदार हैं। अगर आप अपनी सोच को इस दिशा में मोड़ते हैं कि पैसा आपकी मेहनत और सही फैसले से आता है, तो आप अमीर बनने की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा एक टूल्स है, ना कि कोई समस्या। अमीर लोग पैसे को लेकर नकारात्मक नहीं सोचते, वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। अगर आप पैसे को सही तरीके से संभालते हैं और उसका उपयोग सही जगह करते हैं, तो आपके लिए पैसा काम करेगा, ना कि आप पैसे के गुलाम बनेंगे। इस भाग में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि अमीर लोग दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाते हैं, यानी दूर की सोचते हैं। वे आज छोटे खर्चे के बारे में कम और भविष्य में बड़ी चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। सही निवेश, सही अवसर और धैर्य के साथ पैसा उनकी मानसिकता का हिस्सा होता है। अमीर की मानसिकता विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि आप खुद को अमीर महसूस करें, भले ही अभी आपके पास ज्यादा पैसा ना हो। अगर आप खुद को अमीर महसूस करेंगे तो उसके अनुसार निर्णय लेंगे और धीरे धीरे यह वास्तविकता में बदल जाएगा। अमीर बनने की सोच सिर्फ पैसा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मज्ञान और नेटवर्क पर निर्भर करती है। अंत में अमीर बनने के लिए आपको पैसा और सफलता के बारे में सकारात्मक सोच रखनी होगी। गलत विश्वासों और सीमित सोच को छोड़ना होगा। अमीर लोग खुद को अवसरों से घेरते हैं और समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान देते हैं। अगर आप अपनी सोच को इसी दिशा में ले जाते हैं तो आप अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। इस किताब का दोस्तों दूसरा चैप्टर है धन अर्जित करने के तरीके। यानी धन को अर्जित करने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि सही रणनीति और स्मार्ट निर्णय लेना भी जरूरी होता है। इस भाग में यह बताया गया है कि अमीर लोग पैसा कैसे कमाते हैं और किन तरीकों से अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आमदनी के स्रोत बढ़ाना और धन प्रबंधन की कला सीखनी होगी। पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि अमीर लोग अवसरों को पहचानने में माहिर होते हैं। वे रिस्क लेने से कभी नहीं डरते हैं, बल्कि वे सोच समझकर सही समय पर सही कदम उठाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बाजार को समझना होगा, नई चीजें सीखनी होगी और नए अवसरों को पहचान कर उन पर काम करना होगा।
तीसरा नियम यह कहता है कि अपने पैसे को सिर्फ खर्च करने की बजाय उसे निवेश करें। अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को ऐसे निवेश में लगाते हैं जो समय के साथ बढ़ता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या कोई और व्यवसाय का माध्यम चुना जा सकता है जो लंबी अवधि में आपकी संपत्ति को बढ़ाए। इस चैप्टर का चौथा महत्वपूर्ण सबक यह है कि अपने कौशल को लगातार विकसित करते रहें। पैसा उन्हीं लोगों के पास जाता है जो अपने ज्ञान और स्किल को अपग्रेड करते रहते हैं। नई चीजें सीखना, नए अनुभव लेना और खुद को लगातार बेहतर बनाने से आपकी कमाई बढ़ सकती है। अंत में आपको अपनी मानसिकता को अमीर लोगों की तरह बनाना होगा। सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि इसे सही तरीके से प्रतिबंध करना, बचत करना और सही जगह निवेश करना उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी आमदनी बढ़ेगी और धन अर्जित करने के सही रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 3, और अधिक धन बनाने की रणनीतियां, यानी अमीर बनने के बाद उसे बनाए रखना और बढ़ाना यह महत्वपूर्ण होता है। कई लोग पैसा कमाते हैं लेकिन वे उसे सही तरीके से बढ़ा नहीं पाते हैं। इस भाग में हमें यह बताया गया है कि किस तरह अमीर लोग अपनी संपत्ति को लगातार बढ़ाते रहते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं। पहली रणनीति यही है कि आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। सिर्फ बचत करने से अमीरी नहीं आती है, बल्कि सही जगह निवेश करने से पैसा बढ़ता है। अमीर लोग हमेशा अपने धन को ऐसी जगह लगाते हैं जहां उन्हें लगातार अच्छा रिटर्न मिलता रहे, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बिजनेस और अन्य निवेश साधनों का उपयोग करके वे अपने पैसे को बढ़ाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी आमदनी के स्रोत को बढ़ाना होगा। दोस्तों, सिर्फ एक या दो इनकम सोर्स से धन हमेशा सीमित रहता है। अमीर लोग हमेशा नए अवसर तलाशते हैं और अपनी आमदनी के कई रास्ते खोलते हैं। साइड बिजनेस, रॉयल्टी इनकम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और निवेश के जरिए अपनी इनकम को बढ़ाते रहते हैं। तीसरा नियम यह बताता है कि आपको पैसे को लेकर स्मार्ट फैसले लेने होंगे, यानी बिना सोचे समझे खर्च करना और गलत जगह निवेश करना आपकी अमीरी को खत्म कर सकता है। अमीर लोग खर्च करने से पहले प्लानिंग करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इस चैप्टर का चौथा रणनीति यह है कि अपने नेटवर्क को बढ़ाएं। अमीर लोग खुद को उन्हीं लोगों से घेरते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। सही मेंटोर, बिजनेस पार्टनर और इन्वेस्टमेंट से जुड़े रहने से आपको नए अवसर और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। अंत में आपको सीखते रहना होगा। बाजार में बदलाव आते रहते हैं, नई संभावनाएं बनती रहती हैं। अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। अगर आप भी अपनी संपत्ति को लगातार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नई स्किल सीखनी होगी, नए ट्रेंड्स को समझना होगा, उसे अपनाना होगा और अपनी रणनीतियों को समय के हिसाब से अपग्रेड करना होगा। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप सिर्फ अमीर ही नहीं बनेंगे, बल्कि अपने संपत्ति बढ़ाते रहेंगे और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम पढ़ते हैं चौथे चैप्टर की तरफ, धन अर्जित करना, यानी धन को बनाए रखने के नियम। यानी धन को अर्जित करना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना और लंबे समय तक सुरक्षित रखना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन सही धन प्रबंध ना होने की वजह से वे अपना धन खो देते हैं। इस भाग में यह बताया गया है कि अमीर लोग अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रखते हैं और उसे बर्बाद होने से कैसे बचाते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें। अमीर बनने के बाद कई लोग दिखावे और अनावश्यक खर्चों में फंस जाते हैं।
जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। समझदारी यही है कि पैसे आने के बाद भी अपने खर्चों को बुद्धिमानी से मैनेज करें और फिजूल खर्ची से बचें। दूसरी रणनीति यह है आर्थिक प्लानिंग और बजट बनाना। अमीर लोग अपने पैसों का हिसाब रखते हैं और हर खर्च की योजना बनाते हैं। बजट बनाकर खर्चा करने से केवल अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहता है, बल्कि भविष्य के लिए बचत और निवेश की सही योजना भी बनती है। इस चैप्टर का तीसरा नियम यह कहता है कि हमेशा एक इमरजेंसी फंड तैयार रखें। जीवन में अनिश्चितताएं होती हैं और कई बार ऐसे हालात आ सकते हैं जब अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए। अमीर लोग अपने खर्चों के कुछ महीनों के बराबर धन अलग रखते हैं ताकि किसी भी मुसीबत के समय उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी का सामना ना करना पड़े। और चौथा महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्वेस्टमेंट और संपत्ति की रक्षा करना। पैसा बैंक में रखने से ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ता है, इसलिए इसे सही जगह निवेश करना जरूरी है। लेकिन निवेश करते समय सावधानी भी रखनी होगी। अमीर लोग अपनी संपत्ति को डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी वे अपने पूरे पैसे को एक जगह नहीं लगाते हैं, बल्कि अलग अलग स्रोतों में निवेश करते हैं ताकि जोखिम कम हो। इस चैप्टर का 5वां नियम यह सिखाता है कि कर यानी टैक्स और कानूनी मामलों को समझें। कई लोग सही टैक्स प्लानिंग ना करने के कारण बहुत पैसा गंवा देते हैं। अमीर लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हैं और अपने टैक्स की सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं ताकि उन्हें गैर ज़रूरी टैक्स का बोझ ना उठाना पड़े। अंत में सबसे ज़रूरी बात यह है कि सफलता के बाद भी सीखते रहें। बाजार में हमेशा बदलाव आते रहते हैं और जो व्यक्ति अपडेट नहीं रहता है वह अपने धन को खो सकता है। अगर लोग हमेशा नई चीज़ों को सीखते रहते हैं, खुद को अपडेट करते रहते हैं और नई रणनीतियाँ अपनाते रहते हैं तो वे हमेशा सफल रहते हैं। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो न केवल आप अमीर बनेंगे बल्कि अपने धन को लंबे समय तक सुरक्षित भी रख पाएंगे और एक अस्थायी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल भी कर पाएंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अपनी संपत्ति को सही जगह उपयोग करना। धन अर्जित करना और उसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका सही उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। इस चैप्टर में सबसे पहला नियम यह बताया गया है कि दान और परोपकार में विश्वास करें। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा जितना ज़्यादा बांटा जाता है उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। वे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा चैरिटी, सामाजिक कार्य या किसी अच्छे उद्देश्य में लगाते हैं। यह पैसा सिर्फ देने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि अपने समय, ज्ञान और संसाधनों को सही जगह देने का भाव भी होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने परिवार और प्रियजनों का ध्यान रखें। धन का सही उपयोग तभी संभव है जब आप अपने परिवार की ज़रूरतों को समझकर उसे सही दिशा में खर्च करते हैं। इसमें बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों की देखभाल और भविष्य की योजनाओं के लिए निवेश शामिल है। तीसरी रणनीति यह है कि अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना। अमीर लोग सिर्फ पैसा से मदद नहीं करते हैं, बल्कि वे अपनी सीख, अनुभव और सफल होने के तरीके भी दूसरों तक पहुंचाते हैं। मेंटरशिप, कोचिंग और गाइड्स देने वाले वे समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। चौथा नियम यह कहता है कि सही निवेश करें जिसमें दूसरों का भी भला हो। अमीर लोग अपने धन को उन जगह पर लगाते हैं जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाए, जैसे स्टार्टअप, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजनेस, हेल्थ केयर या एजुकेशन सेक्टर में। इससे न केवल उनकी संपत्ति बढ़ती है बल्कि वे समाज में रोजगार और नए अवसर भी पैदा करते हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। सिर्फ पैसा कमाने और बढ़ाने में ही ना लगे रहें, बल्कि अपने धन का आनंद लें और दूसरों के जीवन में बदलाव लाना भी जरूरी है।
जब आप अपने धन का उपयोग कर सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए करते हैं तो एक सच्ची संपन्नता का अनुभव होता है। तो साथियों, यह समरी आपको कैसी लगी है? अपना अनुभव, इससे आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।